नवरात्रा के पावन अवसर पर श्री श्री 108 वैष्णव माता पूजनोत्सव एवं भव्य श्री गौ कृपा कथा में आप सभी भक्तजनों का, श्रोतागणों का कोटिशः हार्दिक अभिनंदन है। आज 7 दिन से हम लोगों का यह कार्यक्रम चल रहा था और आज समापन का दिन है। अंतिम चरण में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे नवयुवकों ने, हमारे पूरे ग्रामवासियों ने, हमारे साथ पट्टी के तमाम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को धैर्य से सुना और बहुत सारे उपदेशों को अपने जेहन में रख करके अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी क्रम में एक कार्यक्रम की रूपरेखा होनी चाहिए समापन की। इसी का कदम तल बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत के लिए श्री सुरेंद्र कुमार सिंह बांका को। आए और तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन सत्र का अंतिम पड़ाव पर हमारी व्यवस्था है। मैं सबसे पहले इस व्यासपीठ पर मंचा से और बड़ी दूर राजस्थान से चल करके बिहार की इस पावन धरती पर, जहां एक तरफ गंगोत्री की धारा, दूसरी तरफ मां तेलिया के मंदिर और सामने में आपका पदार्पण, बाबा मसूदन के नगरी पर आपकी उपस्थिति और तमाम प्रत्येक दिन इस अंग की धरती पर आपका पदार्पण होकर के कुरमाडी की पावन धरती पर आपका प्रत्येक दिन आपने जो अपनी कथा वाचिका से हमारे श्रद्धालुओं को मन मोहित किए, मैं इसके लिए तमाम ग्रामवासियों की तरफ से, अपने युवाओं की तरफ से, अपनी कमेटियों की तरफ से और इन महिलाओं की तरफ से आपको मैं साधुवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे युवाओं का आपने जो प्रत्येक दिन जो श्रवण किया, यह बुद्धि दे, उनकी मस्तिष्कों में इस भावना जगे। कई आपने, क्योंकि हम लोग बांका में आप दीदी हमारे पास भी आए इसी परिप्रेक्ष्य में गौ माता के कार्यक्रम में, तो आपका लाइव देखने का पता चलता था कि नशा उन्मूलन पर आपने चर्चा किया, आपने जागरूकता पर चर्चा किया। हम चाहेंगे कि हमारे बीच जो हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के तरफ से हमारे युवाओं को आशीर्वाद और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे भागलपुर से चल करके, क्योंकि इस गौ कथा का मैं चाहूंगा संजय चौहान जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार इस सभा से इनके स्वागत में हो जाए। और इस मंच पर जितने भी इनके साथी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, जिन्होंने चाहे वो तबला वादक हो, वाद्य वादक हो, सभी को आपके तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। और इनका जो अनुभव था, जो दीदी का अनुभव था कि बिहार बिल्कुल अव्यवस्थित है, लेकिन आज इनसे बात होने के बाद इन्होंने कहा बिहार आने के बाद मुझे लगता है बांका की इस पावन धरती पर मैं बार बार आऊं और हम आपसे वादा करते हैं, आपका जो लक्ष्य है गौ माता की कथा का और उसके बाद गौ आह्वान की जो बात है, मैं समझता हूं कि बिहार में अगर बांका की बात आएगा तो आपने 11,000 की संकल्प जो किया, इस संकल्प को मैं बांका वासियों की तरफ से आपके इस कथा वाणी के माध्यम से मैं निश्चित आपको समर्पित करता हूँ। क्योंकि समय कम है, हमारे कार्यकर्ताओं को और कुछ एक्टिविटी भी करना है। मैं यहीं पर अपनी स्वागत के साथ साथ आप सबों को पुनः अपने भावनाओं से, अपने ग्रामीणों की तरफ से, अपने युवाओं की तरफ से, अपनी कमेटियों की तरफ से और इन कमेटी साथियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। काफी कठिन मेहनत करके आपने जो संकल्प किया, आपने जो अपना साधना दिया और आपने जो अपनी भावना को प्रकट किया और अपनी एकता को मजबूत किया, इसके लिए मैं एक बार अंत में पवन भाई हमारे वक्ता हैं, हमारे गुरुदेव हैं, मैं इनसे भी आग्रह चाहूंगा कि एक बार गौ माता का जय करके जो है हम इस स्वागत का जो घोषणा करते हैं कि जय गौ माता। क्योंकि जो हमारे कथा वाचिका है, इनका उद्देश्य है हम लोग इनके संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। अब हमारे बीच श्री संजय चौहान जी, एक शिक्षाविद भागलपुर, जो पूरे इलाके में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए
चलकर आए हैं। मैं स्वतंत्र जी से निवेदन करता हूं कि इन्हें अंग वस्त्र के द्वारा सम्मानित करें। माननीय श्री संजय जी से निवेदन है कि कृपया इस आध्यात्मिक वातावरण में दो शब्द रखने की कृपा करें। सबसे पहले तो इस गौ कृपा कथा में पधारे हुए संत समाज और विशेष रूप से कथावाचिका दीदी और इस प्रशाल में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी पता चला कि गुरु माता जो आई हैं वो राजस्थान से आई हैं। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि कहता हूं मैं लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान का मिट्टी कनकन जो है वो चंदन के समान है। अभी हम लोग गौ कथा का श्रवण कर रहे थे और राजस्थान से हम लोगों को बहुत लगाव है। तो विशेष रूप से यहाँ बहुत सारी छत्राणी हमारी माताएं बहनें हैं और अभी जो स्थिति है कि हमको अपने सनातन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने गौ माता को बचाने के लिए किस तरह की कुर्बानी देनी है, किस तरह का संकल्प लेना है। तो इसके लिए हम राजस्थान का एक छोटा सा कहानी, छोटी सी घटना राजस्थान का हम उसका वर्णन करना चाहते हैं। कुछ शब्द में 2-3 मिनट में हम अपनी बात खत्म कर देंगे और आप सबों से अनुरोध है आप ध्यान से सुनेंगे। राजस्थान का एक छोटा सा जिला जालौर, बहुत छोटा सा। जालौर में राजा थे, उनका नाम था कन्हड़ देव चौहान। उस वक्त दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, दुनिया का सबसे क्रूर शासक। खिलजी ने उलूल खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक को सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भेजा। खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटा, सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग को लूटा, हीरा सोना जवाहर सब लूटा और असंख्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, पुरुष का कत्ल कर दिया और करीब 3,000 महिलाओं को बंदी बना के जा रहा था कि ले जाकर इसको दिल्ली में बेच देंगे। कैसे हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए कट गए, ध्यान दीजिएगा। जब वो 30,000 सैनिक जालौर के रास्ते से गुजर रहा था तो वहां का राजा और प्रजा दोनों बेचैन हो गया। उस वक्त जाति धर्म में हम नहीं बटे हुए थे। राजा के लिए एक एक आदमी देवता के समान था। तो कन्हड़ देव ने एक सभा बुलाई और जब वो सभा बैठा तो निर्णय लिया कि कौन उलूल खां से लड़ेगा। राजा का एक बेटा था बीरम देव, बोला पिताजी एक मौका हमको दीजिए। पिताजी ने कहा बेटा सोच लो। तो बीरम बोला हम तैयार हैं, एक बार हमको अवसर दीजिए। तो राजा ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उस वक्त कन्हड़ देव के पास मात्र 10,000 सेना था, 10,000 सिपाही था। तो बीरम देव इनकार चला गया, बोला नहीं हम 10,000 सिपाही नहीं, हमारा जो बॉडीगार्ड है 400-500, हम सिर्फ उसके साथ जाएंगे। तो राजा अचंभित हो गया, लेकिन बार बार उनका बेटा कहता था एक अवसर दीजिए हमको। तो राजा तैयार हुआ, बीरम जाता है। राजा कहा बेटा किसी भी परिस्थिति में सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग वापस लाना है। तो बीरम कहता है कि पिताजी हम जिंदा आए ना आए, लेकिन सोमनाथ का शिवलिंग अवश्य वापस आएगा। और बीरम जाता है और खिलजी के सेना पर टूट पड़ता है। मुश्किल से 100 सिपाही बच के किसी तरह से भागता है और 3,000 महिलाओं युवतियों को आजाद करके बीरम लाता है। उसके बाद पूरे देश में आग की तरह ये बात फैलता है। खिलजी बेचैन हो जाता है, जिस खिलजी के सामने कोई नहीं टिकता था। और धर्म में ये शक्ति थी कि 30,000 सैनिक को 500 सिपाही परास्त करता है। धर्म की ये शक्ति है, उसी शक्ति को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का भी मकसद वही है।
उसके बाद जब आग की तरफ फैला तो खिलजी बेबस हो गया। बीरम के वीरता के बारे में जब सुना, उल्लूल खां कहता है कि हम अपने जीवन में अभी तक एक भी युद्ध नहीं हारे, लेकिन अपने जीवन में ऐसा योद्धा हम नहीं देखे थे बीरम देव के जैसा, हम लोग कहीं नहीं टिक रहे थे। तो खिलजी ने मित्रता का प्रस्ताव भेजा, खिलजी मित्रता का प्रस्ताव भेजा जालौर कि हम दोस्ती कर लेंगे। तो राजा कहता है नहीं, उस आताताई उस मलेच्छ का कोई ठिकाना नहीं है, तुम मत जाओ बेटा। बीरम कहता है नहीं पिताजी, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम युद्ध का निमंत्रण और भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। और बीरम तैयार हो जाता है जाने के लिए। राजा फिर सेना को आदेश देता है तैयार होने का। बीरम कहता नहीं, हम अकेले जाएंगे। और अकेले बीरम जाता है खिलजी के दरबार में। खिलजी के दरबार में जाता है, बहुत मान सम्मान होता है। खिलजी की एक बेटी थी, उसका नाम था शहजादी फिरोजा। शहजादी फिरोजा अपने इर्द गिर्द दैत्याकार चेहरा और क्रूर चेहरा देखता था। जब बीरम को देखता है तो शहजादी फिरोजा मोहित हो जाती है। जब बीरम वापस आता है तो शहजादी खाना पीना छोड़ देती है, कहती है अपने पिताजी खिलजी से कि मैं शादी करूंगा तो बीरम देव से, नहीं तो मैं अकुल कुमारी रहूंगी। तो खिलजी कहता है कि तुमको पता है तुम किसकी बेटी है? इस दुनिया के सबसे मजबूत सुल्तान की तुम बेटी हो, और तुम कहां क्या सोच रही हो तुम? लेकिन फिरोजा नहीं मानती है। फिर खिलजी अपने दूत को भेजता है जालौर, विवाह का निमंत्रण देता है। जब विवाह का निमंत्रण आता है तो बीरम अस्वीकार कर देता है उसके दूत को और कहता है मामा लादे भाटी कुल लादे चौहान, जो में पर तुर्किनी पश्चिम में उगे वहां। अगर हम तुर्किनी से विवाह कर लेंगे तो सूरज पश्चिम में उग जाएगा। और उसके न्योता को इनकार कर दिया। खिलजी आग बबूला हो जाता है। खिलजी के पास 2 लाख सेना था, खिलजी के पास 2 लाख सिपाही था। खिलजी जालौर को अगले ही दिन चारों तरफ से घेर देता है 2 लाख सिपाही के साथ। उसी दिन बीरम देव के पिताजी ने एक मीटिंग बुलाई, ये 3000 युवती को जो खिलजी के सेना से छुड़ा के लाए, इससे विवाह कौन करेगा? बीरम की तरफ देखता है, बीरम कहता है पिताजी आदेश करिए। तो पिताजी कहता है बेटा अगर तुम एक युवती से विवाह कर लोगे तो अन्य का विवाह हो जाएगा, घर बस जाएगा, सनातन धर्म को बचा लेंगे हम लोग, सत्य और धर्म के लिए। तो बीरम तैयार हो जाता है और एक युवती से विवाह करता है। अगले ही दिन चारों तरफ जालौर के किले को खिलजी की सेना घेरे हुए है। जितनी भी मेरी छत्राणी माताएं थी वो सज धज के तैयार हो गई। वो जानती थी कि इतने बड़े सेना से मुट्ठी भर जालौर का सिपाही नहीं लड़ सकता है। वो सज गई। पुरुषों ने अपने पत्नियों के मान भरे, माताएं सज धज के अपने पुरोहित कुल पुरुष जो मेरा संस्कार सनातन है और अग्नि वेदी में जल गई, दहकते हुए चीते में जला दी गई, जल गई हंसते हुए। उसके बाद जब लपेट उठा आग का तो लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो खिलजी को लोगों ने बताया कि छत्राणी जौहर कर रही है, कल पुरुष आक्रमण करेगा। सुबह होते ही पुरुषों ने केसरिया धारण किया और 2 लाख सेना के सामने 10 लाख सिपाही निकला और जानता था कि मेरी हार निश्चित है। फिर भी सत्य धर्म और सनातन को बचाने के लिए हंसते हंसते लड़ते हुए लोग आहूत हो गए। 1% भी हम इस घटना का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कहा जाता है कि एक सिपाही का जब दोनों पैर कट गया तो दूसरा सिपाही बोला कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और इस मलेच्छों के सामने अपने तलवार की प्यास बुझा लो। यानी कहने का भाव है कि हमने सत्य धर्म और सनातन को बचाने के लिए हम हंसते हंसते कट गए, मिट गए। लेकिन आज इसका जो हमको उत्तर मिलता है गाली के रूप में मिलता है। मेरी माताएं दहकते हुए चिता में मेरी मां पद्मिनी जल गई, अपने आंचल का एक तार भी अत्ताताइयों को छूने नहीं दिया। तो जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे मेरा आग्रह है, अब वो परिस्थिति नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है। हम लोग सत्य सनातन की भी रक्षा करेंगे और हम अपने शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम भूखे रहेंगे, बच्चों में अच्छा संस्कार देंगे और किसी भी परिस्थिति में हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है अपने धर्म की रक्षा करना। आज बहुत सारे आताताई हैं, खुलेआम हमको गालियां देते हैं।
हम अगर उस वक्त झुक जाते, आज बहुत परिस्थिति बदला हुआ है। हमारे इष्ट देवता चित्तौड़ में जाइएगा तो मेरे इष्ट देवता थे संत रविदास। हम जाति पाति वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म की रक्षा और सनातन की रक्षा के लिए मिटने वाले लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय जी। हमारे बीच जिला पार्षद माननीय श्री प्रीतम शाह जी उपस्थित हैं। मैं रामानुज से निवेदन करूंगा कि उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित करें। कृपया आने। धन्यवाद रामानुज जी। इसी कड़ी में अब जो हमारी वाचिका आई हैं उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगी रूना देवी पिता श्री कृष्णानंद सिंह कुरमाड़ी। इनसे निवेदन है कि कृपया आए और हमारी जो वाचिका है उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें।